मैं सावित्री नगर से आती हूँ और आज मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहती हूँ कि मैं मौत के मुंह पे थी। मेरा जीवन आज नहीं होता और मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज से 5 साल पहले मेरी दीदी के थ्रू मेरे जीवन में प्रभु का नाम आया। एक दिन ऐसे ही उन्होंने चर्च जाना शुरू किया था, विश्वासी सेवा फाउंडेशन। तो एक दिन वो मुझे बोलने लगी तू मेरे साथ चल, तो मैं उनके साथ चली। उस टाइम पे मैं बहुत बीमार थी, मैं इतनी ज़्यादा बीमार थी 4 साल से कि मुझे लगता था कि मेरी लाइफ ख़त्म है। मुझे कम से कम 4 हॉस्पिटल से एक साथ मेरा इलाज चल रहा था, एम्स से, सफदरजंग से और 2 हॉस्पिटल्स और थे। बट किसी को ये नहीं पता चलता था कि इसको हुआ क्या है। पहले मुझे टीबी बताया, मेरे पेट में गांठें हो गई थी, स्टोन्स जैसे हो गए थे और उसमें मुझे टीबी बताया था। उसकी मेडिसिन चली और वो मेडिसिन ऐसी थी कि मुझसे खाई भी नहीं जाती थी। तो मुझे लगता था इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग डोज होती थी और मैंने वो कोर्स ख़राब कर दिया था। तो उसके बाद 6 महीने बाद मुझे वो टीबी और ज़्यादा हो गया और मेरे गले में भी गांठ आ गई। और उसके बाद जब मैंने दोबारा, मेरी मम्मी ने मुझे हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसने टीबी का कोर्स ख़राब कर दिया है, तो इसको और ज़्यादा हो गया है वो। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अब आपका जो कोर्स चलेगा। उसके बाद मैं 1 हफ्ते हॉस्पिटल में एडमिट हुई और उसके बाद मेरे दवाई का कोर्स चला। मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, इतनी ज़्यादा मेंटली मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और उसकी वजह से मेरी फैमिली में भी बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी। मेरी मम्मी अपने काम को छोड़ के मेरे साथ लगी रहती थी। पूरे पूरे दिन हम हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते थे। मुझसे चला भी नहीं जाता था, मुझसे पानी तक नहीं पिया जाता था, मुझे वॉमिट्स होती थी। और उसकी वजह से मेरे भाई बहन छोटे छोटे थे जिनकी पढ़ाई ख़राब हो रही थी, वो स्कूल ना जाके घर में रहते थे कि घर देखते थे, क्योंकि घर में मैं और मेरी मम्मी होते नहीं थे, हम हॉस्पिटल में रहते थे। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद जब हम एक दिन चर्च में गए और वहाँ पे जाते ही मेरे लिए प्रार्थना हुई, मेरे लिए दुआ हुई और मैं गिर गई। तो मुझे एक मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा जीवन में ये सब क्या हो रहा है। मुझे फिर जो हमारे अंकल हैं, पास्टर फ्रैंकलिन अंकल, उन्होंने मुझे बोला कि इसको कलीसिया में लेके आओ, ये ठीक हो जाएगी। मैंने अपने घर जाके अपनी मम्मी को बताया, मेरी दीदी ने मेरी मम्मी को बताया और उसके बाद से हम हर संडे चर्च आने लगे। उसी दिन से मेरी मम्मी ने बोला तू दवाई मत खा, क्योंकि तू नहीं खाती है। मैं दवाइयाँ अपनी नाली में फेंक देती थी, पानी में फेंक देती थी, कहीं भी छुपा देती थी, पर मैं वो दवाइयाँ खाती नहीं थी, मुझसे नहीं खाई जाती थी। और मैं, आप समझ लीजिए, मैं लास्ट स्टेज पे थी और मेरी 12th थी, मैं 12th क्लास में थी और मुझे अपनी स्टडीज़ से लेके बहुत वो था कि मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं। बट मेरी बीमारी की वजह से वो सारी पढ़ाई ख़राब हो चुकी थी। मैं एग्ज़ाम्स नहीं दे पाती थी। उस दिन से मैंने दवाई छोड़ दी और परमेश्वर ने मुझे संभाला कि वो जो टीबी डॉक्टर ने बताई थी कि आप लास्ट स्टेज पे हो, अगर आप दवाई छोड़ोगे तो आप मर जाओगे, आप ख़त्म हो जाओगे। और वो दवाई मैंने छोड़ दी और आज मैं आपके सामने ज़िंदा बैठी हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु यीशु मसीह का काम है, उसने मेरे जीवन को बचाया है। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि तू मेरी बेटी है, तू मेरी बच्ची है, मैंने तुझे अपने लिए रचा है, मैंने तुझे अपनी महिमा के लिए बनाया है। ये शरीर, ये जीवन मैंने तुझे अपने लिए दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये मुझ पर रिवील किया कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा जीने का मकसद क्या है। हम सोचते थे, जब हम खुदा में नहीं थे, मैं और मेरी मम्मी हमेशा सोचते थे कि दुनिया को किसने बनाया, ये सब कहाँ से आया, हम यहाँ पे क्यों हैं। वो क्वेश्चंस उस टाइम ऐसे ही थे हमारे माइंड में। लेकिन आज मैं धन्यवाद करती हूँ कि 5 साल हमने परमेश्वर में जो हमने बिताए हैं, खुदा ने हम पे रिवील किया, इतना कुछ रिवील किया कि मैं बता नहीं सकती आज को आपको कि आज हमारा जीवन इतना बदल गया है। मैं अपनी मम्मी की भी गवाही देना चाहती हूँ। मेरी मम्मी को अर्थराइटिस था, मैं तो बीमार थी ही, मेरे साथ साथ मेरी मम्मी भी बीमार थी। मेरी मम्मी एक ग्लास भी नहीं उठा सकती थी, ऐसी हो गई थी मेरी मम्मी की हालत। और हम बहुत छोटे थे और मेरी मम्मी वॉशरूम तक नहीं जा पाती थी। मेरे पापा बाहर काम करते थे और घर को संभालने वाला कोई भी नहीं था। मेरी मम्मी का भी इलाज चल रहा था बट उनको कोई फ़र्क नहीं था। डॉक्टर ने बोल दिया था आप लाइफ टाइम दवाई खाओगे। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए, उस टाइम अंकल जो हमारे पास्टर है, उन्होंने भी देखा कि मेरी मम्मी सही से चल नहीं पाती थी, वो टेढ़ा टेढ़ा चलती थी। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, बिना दवाई के, बिना गोली के, बिना डॉक्टर के, सिर्फ प्रार्थना के जरिए आज मेरी मम्मी भली जगह, मेरी मम्मी भागती है, दौड़ती है और बिल्कुल भली जगह। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए। हमारा छोटा सा घर था, सिर्फ 2 कमरे, आगे खुली जगह, और हमारा जो मेन गेट था वो टूटा हुआ था और हमें बहुत एम्बैरेसिंग लगता था। कोई भी आता था वो दरवाज़ा गिर जाता था। तो एक दिन हमने सिर्फ ये सोचा कि हम उस दरवाजे को ठीक कराएंगे, क्योंकि हमारा घर है, वो मेन डोर है, हम उसको ठीक कराएंगे। सिर्फ हमने इतना सोचा। लेकिन जब से, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब से हम खुदा में आए तो हमने कोई प्लानिंग नहीं की। परमेश्वर के जो प्लान्स थे वो हमारे जीवन में हुए। हमने सिर्फ ये सोचा हम गेट ठीक कराएंगे, लेकिन परमेश्वर छोटे से काम को इतना बड़ा कर देता है, हम सोच नहीं सकते। हमारे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, कोई पैसा हमारे बैंक में जमा नहीं था, कोई सोर्स नहीं था पैसे का। लेकिन
उस गेट को ठीक कराने के बजाय परमेश्वर ने हमारा 2 मंजिला घर बना दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। हमारी सोच समझ से बढ़कर वो हमारे जीवन में काम करता है। हम सभी शॉक्ड थे कि ये कैसे हुआ, लेकिन मेरी मम्मी जानती थी कि अगर खुदा ने किया, ये सब सिर्फ खुदा का काम है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमें नहीं पता पैसे कहाँ से आए, उस टाइम डिमोनेटाइजेशन हो गया था, नोट बंद हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे घर के काम में कोई रुकावट नहीं आने दी। हमारा बहुत ही सुंदर घर बना। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी एक गवाही और है कि जब मैं खुदा में आई तो मुझे स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हुई। जब प्रार्थना होती थी, हम घर में बाइबल पढ़ते थे, हम प्रार्थना करते थे, तो मेरी तबीयत खराब होने लग गई। मैं चिल्लाने लगती थी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलने लगती थी। और मेरे घर के चारों लोग, मेरे पापा मम्मी, मेरे भाई बहन मुझे पकड़ते थे, बट मैं उनके कंट्रोल में भी नहीं आती थी। जबकि मैं बीमार थी, मैं बहुत पतली थी, बहुत कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी 4 लोग मुझे संभाल नहीं पाते थे। मेरे साथ वो चीज़ें होने लगी जो मैंने फील की। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हमें विश्वास में मजबूत किया। खुदा ने हमें भटकने नहीं दिया। हमने चर्च आना बंद नहीं किया, हमने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। और मीनू अंकल ने और फ्रैंकलिन अंकल ने हमारे लिए बहुत दुआएं करी है। और आज मैं आपके सामने हूँ। ना मुझे कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, ना कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। परमेश्वर ने हमें अपने आत्मिक रूप में बढ़ाया, शारीरिक रूप में बढ़ाया, परमेश्वर ने हमें आर्थिक रूप में बढ़ाया। आज हम बहुत खुश हैं। परमेश्वर ने मेरी स्टडीज़ कंप्लीट कराई। परमेश्वर ने मुझे आज एक बहुत अच्छी जॉब दी है जो मेरी सोच समझ से बढ़कर है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं जॉब करूँगी, या मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं किस फील्ड में जाऊँगी, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरा लास्ट ईयर कॉलेज कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं घर में थी और अचानक से ही, मुझे नहीं पता, परमेश्वर की ये योजना है जो मेरे जीवन में आई और अचानक से मेरी जॉब लग गई और मैं आज जॉब कर रही हूँ। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसमें मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना मेरी मम्मी, ना मेरे पापा, हम कुछ भी नहीं है। बट ये जितनी भी आशीषें आई हैं सिर्फ खुदा की ओर से आई है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमारे जीवन को ऐसे बदल दिया। हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। कि आज हम अपने जीवन को देखते हैं, हम सोच नहीं सकते थे कि हम कभी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन खुदा हमें कहता है कि मैंने तुम्हें इतना बढ़ाया, मैं तुम्हें और बढ़ाऊंगा। वो हमारे विश्वास को देखता है। परमेश्वर ने हमें विश्वास में मजबूत किया। हम धन्यवाद करते हैं, हमें इतनी अच्छी कलीसिया दी जिसने हमें आत्मिक रूप से बढ़ना सिखाया है। परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की बातों को आज हम जानते हैं, हम उन्हें ग्रहण कर चुके हैं और हम उसमें बढ़ रहे हैं। मैं खुदा से यही प्रार्थना करती हूँ, हमारा पूरा घर, मेरे भाई बहन, मेरे मम्मी पापा और मैं खुदा में ऐसे ही बढ़ते रहे और आशीषें हमारे घर में, हमारे जीवन में हर रोज़ आती है। मैं आपको बता नहीं सकती, प्रतिदिन परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हम बहुत खुश हैं। मेरे पापा मम्मी को, हम सबको परमेश्वर ने बहुत संभाला है, हर तरीके से संभाला है, लोगों को हमारे फेवर में किया है। हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, खुदा हमें सब कुछ देता है। हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, खुदा उसे पूरा करता है। हर तरीके से परमेश्वर ने हमें ऊंचाइयों पे रखा है और आज जो संतुष्टि हमारे जीवन में है वो आज से 5 साल